फिर थर्ड नंबर पे आता है डिस्टोरियन। हम उसे इंग्लिश में हिस्टोरियन कहते हैं, मगर इरफान हबीब जैसे लोग वो डिस्टोरियन होते हैं। वो कहते हैं अरे अच्छा, अगर मुगल राज नहीं होता तो फिर रक्षाबंधन ही नहीं होता। मुगल के समय इंडिया का जीडीपी सबसे अच्छा था। इंडिया महान तभी था जब मुगल थे। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तीन बता दूं। फोर्थ में पत्थरबाज होते हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं, जिनका आपने फोटो अभी दिखाया हुआ है। फिफ्थ पे आतंकवादी होते हैं, याकूब मेमन जैसा आतंकवादी, बुरहान वानी जैसा। और लास्ट सिक्स्थ नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जिसको मैंने हगिया रुदाली कहा है, इनके पास परमानेंट विक्टिम कार्ड होता है। ये मारते भी हैं और छाती पीट के रोते भी हैं कि हाय हमारे ऊपर ही आक्रमण हुआ। सुमैया राणा, इससे बड़ा क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। ओके, मैं सुमैया राणा का रुख करता हूं। सुमैया राणा जी, मैं आपका रुख करता हूं। आपके पिताजी ने जो बयान दिया वो हम सबके सामने है। बेंगलुरु के अंदर जो कुछ हुआ वैसे ही कुछ लखनऊ में भी करने का कोशिश हुआ। वहां तो योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, तो उसने दंगाइयों से ही पैसे वसूलने की जब से योजना बनाई है तो मामला शांत हो गया है। दिल्ली के अंदर भी उसी तरह का घटनाक्रम हुआ। क्या आपको लगता है जो योगी आदित्यनाथ ने नीति अपनाई वही बेंगलुरु में नीति अपना लेनी चाहिए, दंगाई सुधर जाएंगे? पीपल शुड फॉलो योगी आदित्यनाथ, स्टेट शुड फॉलो योगी आदित्यनाथ। दो बातें मैं आपसे करूंगी। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले दो बातें आपसे करूंगी कि मुझे इस बात की उम्मीद है कि जितनी खामोशी से आप संबित पात्रा जी को सुन रहे थे उतनी खामोशी से मुझे भी टाइम देंगे और सुनेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे और मेरी आवाज़ धीमी नहीं करेंगे। अगर इजाज़त हो तो मैं आगे बढ़ूं, वरना मुझे चीखने चिल्लाने का कोई शौक नहीं है। आप बोल ही रही हैं, बोलिए। ठीक है अमीर जी। देखिए, जो कुछ भी बेंगलोर में हुआ ये बहुत ही अफसोसनाक और सख्त मजम्मत की बात है। जिस तरीके से वहाँ पर सोशल मीडिया से बात उठती है और उठ करके वो किस तरह ग्राउंड पे आकर के एक समुदाय दूसरे समुदाय पे के लोगों पर अटैक करता है, चाहे वो हिंदू मुसलमान जो भी हो। मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट पर पूरी तरीके से बैन लगना चाहिए। उस पर कोई भी समुदाय अगर दूसरे समुदाय पर, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, अगर किसी के धर्म, उनके भगवान, उनके गॉड पर किसी भी किस्म की टिप्पणी करते हैं या उनके प्रॉफिट्स पर, तो उस पर एक सख्त कानून बनना चाहिए। सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए और उसका यूटिलाइजेशन तमाम और तरीक़ों से किया जा सकता है, वो होना चाहिए। इस कानून के बन जाने से ये होगा कि कम से कम कुछ कमी आएगी, क्योंकि अब क्या होता है, आधी से ज़्यादा जो जनरेशन है वो बैठ करके सोशल मीडिया पे करती है काम सारे, और आईटी सेल्स तो माशाअल्लाह हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपने बात की योगी आदित्यनाथ जी की, मुझे बहुत इस वक्त सोच करके हंसी भी आ रही है कि जिस कोर्ट को आप लोग कह रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि पोस्टर्स उतारे जाएं, उसके बाद भी आज की तारीख तक योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उन पोस्टर्स को नहीं हटाया। आप पर एफआईआर हुई है कि आपकी किसी बहन पर एफआईआर हुई है? मैं जानना चाह रहा हूं, मैंने आपको खामोशी से सुना। सवा मिनट सुनिए, मेरे ऊपर भी एफआईआर है, मेरी बहन के ऊपर भी एफआईआर है, और 3 दिन एफआईआर हैं। मैं जानना चाह रहा हूं आप पे एफआईआर क्यों हुई है? आपको तो जानकारी है बहुत ज्यादा। नहीं, मैं आपके एफआईआर मुझसे इसलिए सुनना हुई चाह रहा था थी कि क्योंकि किस हम कारण से हुई थी। संवैधानिक रूप से आंदोलन करने बैठे थे सीए और एनआरसी के खिलाफ। वहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो उन्होंने धाराएं लगाई हैं कि हमने पुलिस वालों के काम में अवरोध डाला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उल्टे वो पुलिस हमारे कंबल चोरी करके भाग रही थी। मेरी गलती ये थी कि मैं उन बूढ़ी औरतों के लिए पुलिस के पीछे भागी थी कंबल छीनने के लिए। मतलब कि हमारे कंबल आप वापस करिए, और हमको आप कह रहे हैं कि पुलिस कंबल छीन रही थी, आप पुलिस के पीछे भागी थी। लेकिन मेरी जानकारी है कि 144 धारा लगी हुई थी। 144 की धारा को आप ब्रेक करते हुए आप लोगों ने पुलिस पर अटैक करा था, इसीलिए आप पर ये एफआईआर हुई है। आप भी एक मॉब को लीड कर रही थी। अमीर जी 17 जनवरी 2020 को 144 नहीं थी, उसके अगले दिन लगी है। हम बैठ गए थे 17 जनवरी 2020 को। तो पहली चीज तो जिस वक्त धरना शुरू हुआ था उस वक्त कोई धारा 144 नहीं लगी हुई थी। एक बात मैं और जोड़ दूं, तो बेंगलुरु के अंदर जिन्होंने थाना फूंक दिया, वो सोच बारूदी थी कि नहीं थी? लोग इकट्ठा हो गए, धारा जिन्होंने बेंगलुरु में थाना फूंक दिया, उस सोच के बारे में आप क्या बोलेंगी?
जिन्होंने दिल्ली में लोगों के मकान फूंक दिए, क्या बोलेंगी? मैं बार बार ये बोल रही हूं, जिन्होंने दिल्ली में दुकानें फूंक दी, क्या बोलेंगी? लखनऊ में आप जैसे लोगों की वजह से, आप लोगों के भाषणों की वजह से वहां पर पुलिस की गाड़ियां जला दी गई, हमारी वो भी वैन जला दी गई, क्या बोलेंगी?